एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था। एक किसान बेचारा गरीब आदमी था, वो खेत में कद्दू लगाया। अच्छा, कद्दू जाने ना, इधर क्या बोलते हैं अपनी जबान में? कद्दू बोलते हैं, और यूपी में लेकिन इसको लौकी बोलते हैं। एक कद्दू बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कद्दू हुआ, अजूबा फल। ये किसान सोचा कि इतना बड़ा कद्दू आज तक हम नहीं देखे, इस कद्दू को हम बादशाह को ले जाके दे देते हैं। गरीब आदमी था बेचारा। ये कद्दू लिया, सर पे रखा किसान, ओ चला गया बादशाह के दरबार में। बादशाह बैठा हुआ था और जाके खड़ा हुआ, कद्दू सर से नीचे रखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सलाम किया, कहा कि हुजूर हम गरीब आदमी हैं, खेत में हम ये कद्दू लगाए थे, इतना बड़ा कद्दू आप भी नहीं देखे होंगे। बोला हाँ ये बात तो सही है, ये मेरे लिए लाए हो। बोला आपको इनाम दे रहे हैं, कबूल कर लिए। बादशाह खुश हो गया, कितना बड़ा कद्दू हम भी नहीं देखे। अच्छा ठीक है रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको इतना इनाम दो कि ये हवेली बना ले। क्या बना ले? हाँ, अब इतना ना मिला, इतना इनाम मिला, है 2 मंजिला मकान बिल्डिंग ठोक दिया। अच्छा, उसी के घर के बगल में एक सोनार रहता था, उसका पड़ोसी, जो इस किसान से हमेशा, नहीं समझे? अरे बोलो भाई। हाँ, सोनार सोचा कि रे बा, सोनार सोचा कि रे बा, ये कल तक झोपड़ी में रहता था, आज 2 मंजिला बिल्डिंग कैसे ठोक दिया? तो पता ये चला कि ये कद्दू बादशाह को दिया था, बादशाह खुश होकर इसको इनाम में इतना पैसा दिया, 2 मंजिला मकान ठोक दिया। तो बात ये सोनार सोचा कि अच्छा है, मेरा तो 1 मंजिला मकान था, ये 2 मंजिला ठोका है, हम 4 मंजिला ठोक देंगे। जितना सोना चांदी थी इसके पास में सबको गला करके एक मूर्ति बनाया, सोनार की शक्ल, बादशाह की शक्ल का एक मूर्ति बनाया। और ये सोना का मूर्ति बनाकर, एक तस्वीर बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह बैठा हुआ था, बोला कि हुजूर आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने सोने की तस्वीर आपके लिए बनाई है, इसे आप कबूल कर लीजिए। तो बादशाह देखा, बड़ा खुश हुआ, बोला कि कितना सोना लगा है? बोला कि हुजूर जितना सोना था चांदी थी सब लगा दिया। बोला कि तुम हमसे इतनी मोहब्बत करते हो? कहा कि बहुत प्यार करते हैं। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, लाओ ये तस्वीर हमको दे दो। वजीर को दिया कि ले जाके इस तस्वीर को रख दो घर में। तो इसको इसके बदले में क्या इनाम दें, जो सबसे कीमती इनाम इसको हम दें, क्या दें क्या दें क्या दें? तो बादशाह वजीर को बोला कि वो किसान जो कद्दू लाया था, वो कद्दू इसको इनाम में दे दो। ये कद्दू उसको इनाम में दे दो और कुर्बान जाओ। जब वजीर उठा करके सोनार को दिया कि देखिए ये अजूबा चीज़ है, बादशाह समझिए कि अनमोल तोहफा आपको दे रहा है, इसको ले जाइए घर, सब्जी बनाइए, भुजिया बनाइए, तरकारी बनाइए, खाइए, कंबल ओढ़कर सो जाइए। मेरे बच्चों, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, किससे हम गिला करें, किससे हम शिकवा करें, किससे हम शिकायत करें? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम किससे शिकायत करें? मस्जिद में अजान तो होती है, नमाजी नहीं है, नमाजी नहीं है। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ मस्जिद के करीब से, तो देखा कि नमाज का टाइम है, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि जमात कितने बजे है? तो आदमी जो बैठा हुआ था बोला कि जमात, यहाँ जमात नहीं होती है। बोला जमात नहीं होती है? काहे जमात नहीं होती है? बोला कोई आता ही नहीं है तो जमात होगी कहाँ से? बोले तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़कर बिरयानी खा के सो जाते हैं।
तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए। आपने फरमाया, आपने कहा कि कितने घर की आबादी है मोहल्ले में? तो मुअज्जिन साहब बोले 150 घर की आबादी है। 150 घर की आबादी में एक भी नमाजी नहीं। बोला कि हजरत कोई नहीं आता। तो अल्लाह वाले बोले कि ऐसा करो, अजान दे दिए हो? बोला अब ये 10 मिनट पहले तो अजान दिए। बोला एक बार अजान और दो। बोला मरवाइएगा क्या? एक बार अजान दे दिए। अल्लाह वाले ने कहा कि नहीं, एक बार अजान और दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए कि देखिए कुछ होगा बाद में समझते रहिएगा। बोला तुम अजान दो। और मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अल्लाह अकबर अल्लाहू अकबर। और अजान खत्म हुई। 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, सारे लोग मस्जिद में घुस गए। इमाम मुअज्जिन को बोला चर्बी चली गलो खाना कह कह। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे। बोला हमको कुछ मत बोलिए। ये बोला ये मौलवी साहब हमको बोले आजान देने के लिए। ये अल्लाह वाले खड़े हुए लोगों से कहा कि ऐसा करो, ऐसा करो, बैठो, सब बैठो, सब बैठो। और सारे लोग बैठ गए। अल्लाह वाले ने कहा पहली बार आजान हुई थी, सुने थे? बोला सुने थे, एकदम सुने थे। कहाँ थे? बोला घर। बोला घर। अरे नमाज पढ़ने कहाँ आया? और दूसरी मर्तबा आजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ने की ताकत है, इमाम से झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से निकाला। तो भैंस वाला पीछे पीछे मस्जिद पहुंच गया। इमाम साहब के हाथ में देखा डंडा तो वो गर्म हो गया कि भैंस को ये मारा है। तो वो भैंस वाला बोला कि काहे मारे, मेरी भैंस को काहे मारे? इमाम साहब बोले कि मारे नहीं हैं, लेकिन तुमको भी मारेंगे। अरे मस्जिद में भैंस घुस गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी तो मस्जिद गंदी हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, इसलिए मस्जिद से भैंस को निकाल दिए हम। तो वो भैंस वाला बोला कि इमाम साहब सुनिए, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि नहीं नहीं देखे। बोला सोचिए, हमको कभी मस्जिद में देखे? मस्जिद के बगले में मेरा घर है, हमको कभी देखे? ये जानवर है, भूले से आ गया है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह, कितने लोग हैं? अरे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने लोग? पक्की मोहब्बत है?
अरे बोलो भाई सच्ची मोहब्बत है। नमाज के बाद 5-6 लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा एक तलवार लेके मस्जिद में घुसा और तलवार हाथ में पकड़कर बोला, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा, सच सच बता दीजिए इसमें से पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाइए। तलवार हाथ में है, पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ। सब खामोश हो गया। एक बूढ़े मियाँ लास्ट में बोला कि बाबू हम पक्का मुसलमान हैं। बोला बस उठिए। बूढ़े मियाँ का हाथ ये नौजवान पकड़ा, मस्जिद के पिछवाड़े में ले गया। आई नौजवान बोला कि चचा थोड़ी देर के लिए आप यहीं रुके रहिएगा, यहीं रुके रहिएगा। एगो मुर्गी ज़िबा किया ये नौजवान, खून जो निकला तो तलवार में खून लगा करके टप टप खून गिर रहा था। फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा, फिर बोला कि अब बताओ तुम में से पक्का मुसलमान कौन है। देखा रे बा खून टपकी रे लो, काम भाग लो। बूढ़े मियाँ का काम हो गया है, तलवार से खून टपक रहा है। कुर्बान जाइए, एगो दोगो तीनगो घिसकले चप्पल पहना निकलते रहा मस्जिद से। 2 आदमी बच गया। बोला पक्का मुसलमान कौन है, बोला कि मुअज्जिन साहब है। मुअज्जिन साहब बोला कि नहीं हम गरीब आदमी खाली अजान देते हैं हम। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, देखो एक बात याद रखना, ये सिर्फ एक बातों से नहीं होगा। मोहब्बत जो है एक तरफा मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो तो वो भी आपसे मोहब्बत करे। और अल्लाह कितना प्यार करता है। देखो हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह खाना बंद किया? अरे बोलो भाई अल्लाह खाना बंद किया? अल्लाह इज्जत में कोई कमी दिया? ओ अल्लाह लिबास को छीना? नहीं 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 नहीं, कुर्बान जाओ। ओहो वो अल्लाह कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। ओ कुर्बान जाओ, इसके बदले मेरा अल्लाह तुमसे क्या मांग रहा है? ओ क्या मांग रहा है तुमसे? ओ कुर्बान जाओ। इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा बंदा तुम मुझे याद करो हम तुमको याद करेंगे। मोहब्बत का तकाजा ये है। अगर लैला से मजनू ने मोहब्बत किया है तो मजनू भी तो बेइंतहा लैला से प्यार करता था। अरे मोहब्बत का तकाजा ये है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह जिला रहा है, अल्लाह सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुला कर जगा रहा है, अल्लाह इज्जत दिया, अल्लाह बीवी दिया, अल्लाह औलाद दी, अल्लाह माँ बाप जैसी नेमत दी। दुनिया की हर नेमतों को अल्लाह ने निछावर कर दिया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करें। तो इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत करने के लिए मेरे बच्चों पहला अमल जो है, वो जो पहला अमल है वो पहला अमल है नमाज। अभी मालदा में प्रोग्राम करने गया था ईद बाद, तो जिस घर में मेरा क़याम था ठहरने का इंतज़ाम किया, गाड़ी वहीं रुकी, तो 5-6 नौजवान हमको लेकर रूम के अंदर गए। तो रूम को जब देखे हम, अल्लाह क्या रूम था! 3 मंजिला इमारत, बिल्डिंग, 3 मंजिला। उस रूम के अंदर में जो पलंग था, मैं समझता हूं कि उस पलंग की कीमत कम से कम 1.5 लाख से कम नहीं होगा। सोफा सेट, वो तिजोरी, ये अलमारी, वो जो झूमर लगाया था, अल्लाह मैं देखता रह गया। चारों तरफ मैं देख रहा था। एक नौजवान ने हमसे कहा कि हजरत क्या देख रहे हैं? हम बोले कि किसका है? तो नौजवान बोला मेरा है। हम कहे तुम्हारा है? बोला कि मेरा है। हमने कहा कि बेटा बहुत खर्च किए होगे। बोला 3 करोड़ प्लस। ये जितनी सामान इसमें देख रहे हैं आप, ये सब ये बंगाल का नहीं है, कोई मुंबई से लाया हूँ, मंगवाया हूँ, राजस्थान से, जयपुर से, दिल्ली से सारे सामान आए हैं। ये झूमर देख रहे हैं, वो 2 लाख से ऊपर का सिर्फ झूमर है मेरा।
हमने कहा कि बेटा मुबारक हो, ये हवेली तुमको मुबारक हो, मेरी दुआ है, लेकिन यहाँ घर बना लिए, वहाँ बनाए? तो बोला कि कहाँ? बोले कहाँ? वहाँ। बोला कहाँ? बोला कहाँ? बोला कहाँ? अरे वहाँ। बोला हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे, खुल के बोलिए। हमने कहा कि बुधवा ये 3 मंजिला कैसे बना लिया तुमने? अरे मरना है कि नहीं है? बोला हाँ मरना है, लेकिन अभी नहीं मरेंगे, जब भी मरोगे मौत तो आएगी ना। बेटा यहाँ हवेली बना लिया, घर बना लिया और बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, अरे मरना है। बोला हजरत मरना तो है। हमने कहा वहाँ बनाया? बोला कि हजरत वहाँ बनाने के लिए क्या करना होगा ये तो हम नहीं जानते। हमने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला कि जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। माँ बाप है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप है। हमने कहा माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह ने दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज करो और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करो, सदका खैरात ज़कात दो, वहाँ तेरा घर बनेगा। और कुर्बान जाइए। मस्जिद का जलसा था, जब मैंने चंदा शुरू किया, सबसे पहला नाम उस लड़के का 1 लाख रुपए सबसे पहले उन्होंने लिखा कि हजरत सबसे ऊपर में मेरा नाम पहले दिए। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। अभी ईद के बाद की बात है। ईद गुजरी है ना? अरे भाई जल्दी बोले भाई। इमाम साहब छुट्टी में चले गए। केरला का वाकया है, केरला। भाई इमाम साहब छुट्टी में चले गए तो मस्जिद में अजान नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलिए। होगी। तो अब जो मगरिब में अजान हुई, जोहर असर तो पढ़ा दिए लोगों ने। मगरिब में जब अजान हुई तो 6, 7, 10 आदमी आए मस्जिद में। अब भाई इमाम साहब है नहीं, नमाज पढ़ाएगा कौन? अब वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। इमाम साहब मस्जिद में रहेगा तो बड़का मुक्तदियों में मुफ्ती मिलेगा, मुफ्ती कमी नहीं है। इमाम साहब नहीं है, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़ के जनाजे क्या कहते मुसल्ले पे नमाज मगरिब पढ़ा दें। तो एक 50-55 साल के अधेड़ उम्र के थे, तो नौजवानों ने कहा कि चचा नमाज कौन पढ़ाएगा? बोला कि ठीक है हम ही पढ़ा दें। बोला पढ़ा दीजिए। वो आगे बढ़ गए बेचारे। सूरह फातिहा बहुत मुश्किल करके वो पूरी मुकम्मल किया। अब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी। अरे रकात को मुकम्मल करने के लिए सूरत मिलानी होगी। जल्दी बोलिए ना भाई।
ये बेचारे सूरत शुरू किए, सूर्य फातिहा के बाद सूर्य फातिहा मुकम्मल हुई, वलद्दौलीन, अब सूरा मिला रहे हैं ये, इन्ना, चुप हो गया, इन्ना, तो पीछे से एक नौजवान लुकमा दिया कि लगता इसको इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ना भूल रहा, तो पीछे से लुकमा दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर, फिर ये बोलता इन्ना, तो पीछे वाला सोचा कि शायद ये इन्ना अनजलना हो पढ़ना चाहता, तो पीछे वाला लुकमा दिया इन्ना अनजलना हो फी लैलतिल क़द्र, फिर ये बोलता इन्ना, पीछे वाला सोचने लगा भाई आखिर ये पढ़ना क्या चाहता, फिर लुकमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर, तो इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो घर चलो, नमाज खत्म हो गई। ओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये हाल है हमारा, कब दीन सीखोगे? नमाज हमें आती नहीं, कुर्बान जाओ, ये मस्जिदें हमारी खाली रहती हैं, हम फतवा देने में आगे हैं, अब कुर्बान जाइए। अच्छा, कितने लोग हाजी बनना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा। हाजी कितने लोग बनना चाहते हैं? सब। देखिए, हाजी बनने के लिए सब तैयार है, और नमाजी बनने के लिए कितने लोग तैयार है? हाजी बनने के लिए 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, नमाजी बनने के लिए ये को पैसा नहीं। हाजी बनने के लिए 5 लाख टका खर्चा करते हो गए, 5 लाख टका खर्चा करते हो गए हाजी बनने के लिए, नमाजी बनने के लिए 1 टका नहीं, 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन से जुड़ो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, इंशाअल्लाह आबाद करेंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, जिनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कहा कि 1.5 घंटा, हालांकि 1.5 घंटा मैं तकरीर करता नहीं हूँ, 1 घंटा से 1.25 घंटा के दरमियान में गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाती है, इसलिए कि ईद के बाद से मुसलसल प्रोग्राम का सिलसिला है, तो रात में जलसा है, दिन में सफ़र है, सोने का मौका 2-3 घंटा मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले, तो अल्लाह का करम है, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, चेष्टा करबो कि इंशाल्लाह 1 से 1.25 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोले भाई। खुदा जिसकी हिफाजत की, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार सकता है? अरे बोलो भाई, नहीं। ओ अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई जिंदा रख नहीं सकता।
अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है। चंद पैगाम है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। माइक वाला भैया, माइक बाबू आपका बहुत अच्छा है, बस अपना नंबर हमको दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम ज़रूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक है, बहुत अच्छा माइक चल रहा है, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। आधा घंटा शायद 15-20 मिनट गुजर गया होगा, अब 1 घंटे की बात है। इंशाल्लाह फिर हम और आप गुफ्तगू फ़ोन पर करते रहेंगे, जो होगा समझा जाएगा। चिंता मत कीजिए, जलसा कामयाब हो रहा है। हमारा ये नौजवान बैठा हुआ है, हमारा ये बच्चा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जलसा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस जलसे को कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं ये ज़मीन गवाही देगी, ये ज़मीन गवाही देगी मेरे बच्चों, ये ज़मीन गवाह बनेगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, पूछो उलमा से, अल्लाह का कुरान पढ़ो। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औ हालहा। अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, ए ज़मीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, तू बता दे। जमीन से अल्लाह कहेगा तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे रहते थे, सोते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, क्या क्या किया है बता। ये जमीन खबर नशर करेगी, ये जमीन कह बतलाएगी, कहेगी। और कुर्बान जाओ, इस सामने बगल में कब्रिस्तान है, ओहो ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। और एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, हमें भी जाना होगा। जाना होगा कि नहीं होगा? कब जाइएगा? अरे भाई जब टाइम होगा तब ना जाएंगे। जाना तो सबको है, लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। मौत जिस वक्त आएगी जाना होगा। एक बार याद रखिएगा, ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तुम सबको मेरे पास कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना। ये बच्चा सब मेरा है ना। अल्लाह के पास जाना है। और मेरा रब ऐलान करता है, मेरा रब कहता है तो कुर्बान जाओ, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। सबको, सबको आना है। राष्ट्रपति हो आना होगा, प्रधानमंत्री हो आना होगा, चीफ मिनिस्टर हो आना होगा। आप क्या समझते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरेगा कि नहीं मरेगा? या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा? और कुर्बान जाओ बिहार के हमारे चीफ मिनिस्टर, और कुर्बान जाओ सम्राट चौधरी साहब हैं। और भाई जो आया है, एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, प्रधान हो, और कुर्बान जाइए। मुखिया जी होते हैं ना अपने यहाँ, अपने यहाँ मुखिया जी हो, क्या बोलते हैं हम लोग? मुखिया जी बोलते हैं। गांव की देहात की औरत जो है, ये भी एक देहाती ना है, देहात की एक औरत बोल रही थी, हमरो लेटरिंग एलो रहे मुखिया जी खेल के। वो जो इंदिरा आवास निकला था ना, अरे इंदिरा आवास में लेटरिंग का सुविधा होता है। अब वो हमारी माँ बहनें अब सीधी शादी होती है, तो कहने का मेरा गरज ये है,
MP हो, MLA हो, मुखिया हो, प्रधान हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, मौलाना हो, हाजी हो, नमाजी हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, फकीर हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी आया, अरे बोलो भाई, जो भी आया जाना होगा। ये अल्लाह का कानून है। एक बात याद रखिए, ये अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ के लिए बनते तो फिर ये कब्रिस्तान नज़र नहीं आता। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहाँ के लिए बने, आखिरत के लिए बने। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो काम भी आखिरत वाला होना चाहिए। अरे बोलो भाई, इंसाफ कीजिए, जरा इंसाफ कीजिए। देखिए पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, इंसाफ कीजिए। जब यहाँ के लिए नहीं बने, आखिरत के लिए बने, तो आखिरत का काम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोले भाई, आखिरत का काम होना चाहिए। हाँ बेटा बैठ जाओ, बाबू वहाँ परेशानी होती है, आप यहाँ स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए। नहीं जीन्स पैंट पहने आप, इसको परेशानी है, इसको परेशानी, वही बैठ, इधर आ जाइए, इधर ऊपर आ जाओ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ठीक है। असल जीन्स पैंट में परेशानी ज़्यादा है, बच्चा बैठ नहीं पाता सही से, क्या वो समझता है कि अगर सही से बैठ गए तो मैदान क्लियर है। खतरा है, ये पैंट इतनी टाइट होती है कि खतरा से खाली नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, लिबास जो पहनो वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाले लिबास पहनो, तक़वे वाले लिबास पहनो। ऐसा लिबास ना पहनो जो जिस्म को तकलीफ़ दे, जो इबादत में क्या कहते हैं कि खलल पड़े। तो बेहतर ये है कि अच्छा लिबास पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसाफ करें, जब हम यहाँ के लिए नहीं बने, हम कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। तो काम कहाँ का होना चाहिए? अरे बोले भाई, अच्छा ये एक बात बताइए, इंसाफ करेंगे आप लोग? अरे बोले भाई, इंसाफ करेंगे? अच्छा, आप लोगों के घर में अभी शायद चूहा हुआ होता है, चूहा होता है कि नहीं होता है? बोले भाई, तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी होती है। अरे बोले भाई, चूहादानी में कौन रहता है? जोर से बोली, चूहादानी में कौन रहता है? चूहा। साबुनदानी में? बच्चादानी में? बच्चा। अब मच्छरदानी में? चूहादानी में चूहा, बच्चा। साबुनदानी में साबुनदानी, साबुनदानी में साबुन, पानदानी में पान, बच्चादानी में बच्चा। अब मच्छरदानी में ये घुसेगा। इंसाफ हुआ भाई। हम आखिरत के लिए बनाए गए हैं, तो इंशाअल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगा आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में घर बनाना है। यहाँ घर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करो। कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल। 200 साल काटा नहीं थे? अरे बोलो भाई, 200 साल जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ तो 80-90 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। बोले बात सही क्या? बोलिए। 80-90-100 में चारपाई पकड़ लेता है बाज लोग। अब बेटा को ज्यादा बोलिए गए, बेटा बहुत तबीयत खराब, डॉक्टर ला चल। बेटा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जमीन है तो जमीन बेचना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया बेटा तो डॉक्टर पहुंचा देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया आई और कहे कि अल्लाह के पैगंबर, आप दुआ करें, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए बुढ़िया, कितनी उम्र में तेरे बच्चे मरते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मेरा बच्चा मर जाता है। तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। 950 साल लोगों को, कौम को सिर्फ दीन की दावत दी है। 700, 500, 600 साल लोग जिंदा रहते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हे बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। कितनी होगी? अरे जोर से बोलो।
60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र, तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर वही लोग तो हवेली बनाएगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वही हवेली बनाएगा, वही इमारत बनाएगा। ए मुसलमानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, वो बुढ़िया कहती है या अल्लाह, या अल्लाह, अगर तू मुझे उस उम्मत में पैदा करता, अगर मैं उस उम्मत में होती, इतनी छोटी उम्र होती, एक सजदा करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। घर बनाने की क्या जरूरत है, हवेली बनाने की क्या जरूरत है? 60 साल 70 साल 80 साल रहना है तो मुख्तसर सी जिंदगी है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बीवियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं। यहाँ भी एक आशियाने की ज़रूरत है। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो यहाँ रह के वहाँ घर बना ले, यहाँ रह के वहाँ महल बना ले, यहाँ रह कर वहाँ कोठी बना ले। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। हजरत उस्मान गनी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। देखो, ये जमीन फट सकती है, फट सकती है कि नहीं फट सकती? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। फट सकती है ना? ये पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मस्जिद की छत ढलाई है और कुर्बान जाओ। और मेरे हाथ में देखो, मेरी तकरीर से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नसीम अंसारी साहब ने, ये इब्ने मोहम्मद इसहाक मरहूम, ये अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए सबसे जो पहली रकम इन्होंने मस्जिद की छत ढलाई में दी, 65,000 रुपए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नसीम साहब ने सबसे पहला नाम पेश किया, 65,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह कारखाने में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक़ कुरान, कारी कुरान जनाब कारी शमीम साहब दामद बरकातुम, इन्होंने 20,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह इज़्ज़त में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और नौजवान तैयार हो जाओ। आप लोग इतना पैसा दे दीजिए कि मस्जिद की छत ढलाई हो जाए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। मुसलमानों, नौजवानों, मौत आएगी, मर जाओगे, ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये कोठी, बिल्डिंग, इमारत सब यही खड़े खड़े रह जाएंगे। ये कब्रिस्तान है सामने, सो जाओगे। न जाने कितने जमींदार सोए हुए हैं, न जाने कितने तिजारत करने वाले कब्रिस्तान में सोए हैं, न जाने कितने बिजनेसमैन सोए हैं, न जाने कितने मास्टर सोए हुए हैं। और कुर्बान जाओ, उनका माल यही है, चांदी यही है, सोना यही है, जाकर सोया पड़ा हुआ है। और कुर्बान जाओ, अक्लमंद इंसान वो है जो यहाँ रह के वहाँ घर बना ले। और कुर्बान जाओ, दूजन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए कि हजरत छत ढलाई में इंशाल्लाह हम भी हिस्सा लेंगे। मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, दादा दादी नहीं है, इंशाल्लाह उनके नाम से। मुसलमानों सुनो, मस्जिद में पैसा देकर मर जाओगे, छत ढलाई हो जाएगी, पैसा आपका मस्जिद में लगेगा, आप मर जाएंगे। इस धरती पर कयामत तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी। अल्लाह कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या
या ना करे, भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। आओ आओ। मास्टर इलियास साहब 5,000 रुपये है और फैयाज साहब जुल्फकार 5,000 रुपये। माशाल्लाह, मास्टर इलियास साहब दामद बरकत हो, माशाल्लाह, और मास्टर साहब की तरफ से 5,000 रुपये आया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर फरमाए। मास्टर इलियास साहब, बरकत अता फरमाए। मास्टर फैयाज साहब, मास्टर इलियास साहब, दोनों मास्टर साहिबान की तरफ से 5-5 हज़ार रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इंदान को कबूल करे ना, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, नौकरी में, सर्विस में, अल्लाह घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो। मोहम्मद सगीर साहब की तरफ से 2,000 रुपये आया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। कतो जन होलो, अरे कितना आदमी हुआ? 4 जन हो गए माशाल्लाह। हाथेर कौटो उंगली 5टा, दिनों रात मिलाकर के वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज। 5वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम अब आया। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, मंजूर आलम की तरफ से 5,000 रुपये। माशाल्लाह, 5 जन हो गए। मंजूर आलम साहब 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में। नौजवान है, देखिए आ रहा है। वाह भाई वाह, क्या नौजवान है, अल्लाह क्या जज्बा है। अल्लाह, इरशाद हिमायतपुर 2,000 रुपये। वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 2,000 रुपये दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए। जहन्नम के कई दरवाजे हैं, जल्दी बोलो। 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर, नौजवान है, देखिए वाह 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 बेटा वाह, क्या नौजवान है। सलमान खान फेल। हाँ तो सलमान खान बम्बई में ना है, वो मस्जिद में चंदा देने आया है। ये हमारा नौजवान माशाल्लाह मस्जिद में चंदा। अंसारी मोहल्ला मस्कन उस्ताद साहबजादा परवेज आलम ने 2,000 रुपये दिए। माशाल्लाह, देखिए नौजवान। हाँ लिखिए, तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवा। सारी 500 रुपये। माशाल्लाह, साहिल अंसारी 500 रुपये। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर। सगीर इब्न अंसारी 5,000 उनकी तरफ से मस्जिद के लिए। माशाल्लाह, जज़ाए खैर अता फरमाए। मुमताज दौलत में तरक्की अता फरमाए, रोजी रोजगार में तरक्की अता फरमाए। मुमताज अंसारी साहब 3,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। है ये खैरा की सरजमीन है, भागलपुर की सरजमीन है, ये बिहार की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग बैठे हैं, फैयाज दिल वाले बैठे हैं, दानी लोग बैठे हैं। 500 रुपया अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए एक बात याद रखे, देखिए अगर कैश है कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फ़ोन पे के बगले में गूगल पे गए, गूगल पे करी था। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। मेरे बच्चों नौजवानों, ये 1,000 2,000 5,000
भूख लगती होगी, दोस्तों के साथ होटल में जाते होगे, खाना खाकर, चाय पीकर, पान खाकर, गुटखा खाकर रोड पे थूक देते होगे। और कुर्बान जाओ, कसम खुदा की आज यहाँ जो दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह इसे बढ़ा कर वापस करेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, देखो एक बात याद रखो, आप सीमेंट भी दे सकते हैं, रड भी दे सकते हैं, बालू भी दे सकते हैं, गिट्टी भी दे सकते हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, आप पैसा भी दे सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपनी माँ के नाम, बाप के नाम, दादा दादी के नाम या अपनी बीवी के नाम, अपने नाम से इंशाल्लाह 5 बोरी 10 बोरी सीमेंट दे दे, 1 गाड़ी बालू दे दे, एक गाड़ी गिट्टी दे दे, और 1 क्विंटल रड दे दे, 5-10 हज़ार 2,000 रुपए दे दे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई हजार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर इतना अच्छा बड़े बड़े जमींदार माशाअल्लाह, रहमान इब्न अबू बकर की तरफ से 5,000 रुपए आए। नबीउल्लाह अंसारी 500 रुपये। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बोलो बेटा, नाम बोलो। अब्दुल्ला अंसारी 500। मोहम्मद इमरान। अब्दुल्ला अंसारी, मोहम्मद इमरान, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। नबीउल्लाह। नबीउल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। देखो देखो जा माशाल्लाह, क्या जज्बा, देखो अल्लाह अल्लाह। रजाउल अंसारी दिलगौरी। रजाउल अंसारी दिलगोरी, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। इंशाल्लाह छत ढलाई हो जाएगी, इंशाल्लाह छत ढलाई हो जाएगी, इंशाल्लाह होगी ना। अरे भले होगी ना, जरा नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाल्लाह छत ढलाई हो जाएगी, अल्लाह करवा देगा आपके जरिए से, आपके वसीले से इंशाल्लाह अल्लाह करवा देगा। जरिया अल्लाह आपको बनाएगा, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करवाएगा इंशाल्लाह। और कुर्बान 10 बोरी सीमेंट इलियास मखून के नाम से। वाह बेटा वाह, इधर आओ बेटा, क्या नाम आपका? क्या करते हैं बेटा? हाँ, ये बेटा मोहम्मद इलियास साहब कौन थे? हाँ? आपके अब्बा है ना। और कुर्बान जाओ, 10 बोरी सीमेंट अपने अब्बा के नाम से दिया है। ए बेटा, 10 बोरी की जगह 15 बोरी कर दो, कर दिया हजरत 15 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे के दान को कबूल करे, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता। अशफाक अमीन मडल 15 बोरी सीमेंट उस नौजवान का लिखे, 10 बोरी। 15 बोरी। वाह वाह, देखिए नौजवानों की लाइनें लग गई। अल्लाह 5,000 रुपये अशफाक मडल। 5,000 रुपये अशफाक मडल। अशफाक मरर साहब 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, मैं ये हुक्म हुआ है पढ़ने का, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान। अफसर अपनी वादा के नाम से पैसे। माशाल्लाह, मोहम्मद अफसर, ए अफसर बाबू इधर आइए। माँ के नाम से दिए हैं, माँ के नाम से दिए हैं, 5,000 दिए हैं, 11,000 कर दिए, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लिखे दो मोहम्मद अफसर साहब 11,000 रुपए, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह छठ ढलाई करना है ना। अल्लाह अफसर साहब के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, कमाई में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनकी वालिदा की कब्र को नूर से भर दे। अभी इनकी माँ के लिए इंशाल्लाह मैं शेर पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये शेर सुनो, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। मोहम्मद शकील अब्दुल रहीम का बेटा अपने दादा दादी के नाम से
5,000 रुपये। ए मोहम्मद शकील साहब माशाअल्लाह अपने दादा दादी के नाम से 5,000 रुपये। नारे तकबीर। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में अल्लाह सलामत। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाअल्लाह। भाई इतना चंदा हो जाए कि मस्जिद की छत ढलाई हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चंदा ना करना पड़े, से प्लस्तर भी हो जाए, सारा काम मस्जिद का हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी हिस्सा ले, हर आदमी कोशिश करे कि मेरा पैसा लगे, चाहे पहले दे दिए आप उससे कोई मतलब नहीं, फिर कोशिश कीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह फिर इस पैसे को मेरा कबूल करे, अल्लाह फिर इस माल को मेरा कबूल करे। कुर्बान जाओ और कुर्बान जाओ। शाहिद अंसारी 400 रुपये। शाहिद अंसारी 400 रुपये। अल्लाह इनके दिन मोहम्मद फरीद तफज्जुल हुसैन मरहूम के बेटे 3,000 रुपये। माशाअल्लाह। मोहम्मद तफज्जुल के बेटे मोहम्मद फरीद 3,000 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। तारातुरी करो भाई, भाई तारातुरी करो इंशाल्लाह। सीमेंट, बालू, गिट्टी, रड, ओ हो छड़ भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे निर्धन हो या धनवान। अरे जल्दी बोलो। चला जल्दी बोले, अरे जोर से बोले। चला जाएगा एक ना एक दिन हर एक इंसान। अरे जल्दी बोलो। चला जाएगा। नईमुद्दीन साहब मरहूम की तरफ से 1,300 रुपये। माशाअल्लाह 1,300 रुपये। मौलाना नईमुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। खाली हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। भाई उत्तर महल्ला एक गाड़ी बालू है। क्या नाम बेटा? मोहम्मद वसीम। एक गाड़ी बालू, एक गाड़ी बालू कीमत कितनी है? माशाअल्लाह एक गाड़ी बालू, एक गाड़ी बालू अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वसीम साहब, नारे तकबीर। अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा, उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह, घर में कारोबार में अल्लाह बरकत दे। वसीम साहब ने माँ बाप के नाम पर एक गाड़ी बालू दी है और कुर्बान जाओ। अल्लाह 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 इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। चाहे निर्धन हो या धनवान। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलिए। चला हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। कमेटी के जो नौजवान हैं, ए बाबू जल्दी आइए ना, आ जाइए। राबिया खातून के तरफ से 3,000 रुपये। माशाअल्लाह। नैयर साहब ने, और इनकी वालिदा की तबीयत खराब है तो दुआ करो। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर साहब ने राबिया खातून के नाम पर 3,000 रुपये दान किया। अल्लाह इनकी वालिदा को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला, शिफाए जला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहुमीन को। नैयर साहब 3,000 रुपये। वाह वाह वाह। मरहुमा राबिया खातून के नाम पर 3,000 रुपये। भाई जल्दी करें भाई, हर आदमी हिस्सा लो। औरतों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेज, चादर रुमाल लेकर भेजी। लड़का ही दे रहा बेचारा, तबीयत खराब है वालिदा। हाँ हाँ मैं दुआ कर दी। भाई जल्दी करें भाई, औरतों के पिंडाल में, माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाए। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद औरतों में जाए, वहाँ जो मिलेगा एक रुमाल में लेकर के आए और एक साथ लिख दिया जाएगा। सरकार हजरात से गुजारिश है कि वो जाए औरतों के इसमें
और वह जो औरतें जितना देंगी एक रुमाल में वसूल लीजिए और फिर ला करके यहाँ दे दीजिए। भाई मोहम्मद नसीम साहब ने 65,000 रुपये दिया था, हमारे हाफिज शमीम साहब ने 20,000 रुपये दिया था। ऐसा 2-4 आदमी तैयार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। छत ढलाई तो ऐसे ही अल्लाह करवा देगा अल्हम्दुलिल्लाह। 20,000, 10,000, 25,000, 5,000 देने वाले कम से कम 10, 15, 20 आदमी खड़े ना हो जाइए इंशाल्लाह। फिर देखिए मस्जिद की छत ढलाई ऐसे हो जाए, अल्लाह करवा देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10, 15, 20,000, 25, 50,000 से आप गरीब नहीं हो जाइएगा, अल्लाह आपको गरीब होने नहीं देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। अल्लाह का वादा है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मींदार हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, ज़मींदार हैं। आइए हिस्सा लीजिए और कुर्बान जाओ। दुनिया मस्जिद बनाकर आप मर जाएंगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। जब तक ये कब्रिस्तान में सोए रहोगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 1,15,000 रुपये देगा 1 साल के अंदर। ले लीजिए। देखिए मैंने पहले कह दिया था कि एक बड़ा ताउन चाहिए, बड़ी रकम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने भेज दिया। देखो एक बात याद रखिएगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना देने वाले का कमाल है ना लेने वाले का कमाल है। ये कमाल किसका है? अरे बोलो इस कमाल किसका है? ओ अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसके दिलों में बात डाल देगा वो बंदा ठीक खड़ा हो जाएगा। ये लीजिए मोहम्मद मजहर अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमला अफजल अंसारी साहब, और कुर्बान जाइए इन्होंने 1,15,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में ताउन देने का वादा किया। 1,15,000। हम कितना मांग रहे हैं? 10,000, 5,000, 3,000, 1,000 मांग रहे हैं। और कुर्बान जाओ देने वाला 1,15,000 रुपये दे रहा। ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, नौजवानाने इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मजहर अंसारी और जुमला अफजल अंसारी, अल्लाह इन तमाम नौजवानों के इस दान को, इस ताउन को कबूल करेनो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को, इनके मरहूमीन को, मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, चाहे निर्धन हो या धनवान, अरे चलो बोलिए, चला जाएगा। हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान। अरे बोलो भाई, चला जाएगा। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। और जनाब हैदर अली, हज़रत अल्लामा हैदर अली कासिमी साहब दामत बरकातहू 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालिदैन मरहूमिन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ ये शेर सुनिएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, रहने देगा? अरे बोलो भाई, रहने देगा? मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे। हाफिज कबीर साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए।
मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर इसका और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। जल्दी बोले, इंशाल्लाह सुना दें। अपनी दौलत पे तू मोहम्मद गुफरान अपने वालिद इस्लाम मरहूम की तरफ से 3000 रुपये। माशाअल्लाह मोहम्मद गुफरान साहब अपने वालिद मरहूम की सालो सवाब के लिए 3000 रुपये अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस। मोहम्मद आतिफ साहब जमुई 150 बरस सीमेंट। कहाँ मोहम्मद आतिफ साहब कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मोहम्मद आतिफ साहब जमुई में मेरा जलसा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद आतिफ साहब, अब आपको हैरत होगी, ये भी बड़ा ताउन है अल्हम्दुलिल्लाह। 150 बोरी सीमेंट, 150 बोरी सीमेंट। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या ताउन है, क्या दिल है। देखो एक बात याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह दौलत दे तो दिल देना। अल्लाह दौलत हो दिल ना हो तो अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। आतिफ साहब ने 150 बोरी सीमेंट, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। उम्र में अल्लाह, सेहत में, कारोबार में, तिजारत में, घर में, दुकान में अल्लाह, मकान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मरहूम सिराज साहब की तरफ से 3000 और मरहुमा आयशा की तरफ से 2000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम तमीज़ुद्दीन साहब सिराज साहब के नाम से 3000 रुपये और मरहुमा आयशा के नाम से 2000 रुपये महल्ला मस्कन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मरहूम मरहुमा को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक ना एक दिन हर एक इंसान, जोर से बोलिए, कहाँ जाएगा? चला जाएगा। एक ना एक दिन अपनी दौलत पे तू मगरूर क्यों बन बैठा है? अपनी दौलत पे तू मगरूर क्यों बन बैठा है? तेरी मिट जाएगी ये शान, चला जाएगा। तेरी मिट जाएगी ये शान। अरे जोर से बोलिए, चला जाएगा। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक शेर इसका और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे जल्दी बोले भाई, तब उसके बाद भोजपुरी की फरमाइश है, इसलिए कि मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है। 8 मिनट रह गए, मात्र 8 मिनट के अंदर में मेरा 1.5 घंटा पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अब भी कुछ लोग आकर के देखिए, अभी सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, कम से कम 500 रुपये। 1 बोरी सीमेंट की कीमत कम से कम एक आदमी दे। ये आतिफ साहब ने अब उधर जमुई झाझा कई प्रोग्राम मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ से उन्होंने आकर 150 बोरी सीमेंट, अल्लाह कुर्बान जाइए। खैरा के मुसलमानों, भागलपुर के मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह 10 बोरी, 5 बोरी, 1 बोरी, कम से कम 1 बोरी मेरे बच्चों 350, 450, 400, 450 रुपये 1 बोरी सीमेंट की कीमत। 400-450 500 रुपये हो जाता है। लगा जगह के बाप हजरत लगा रहे हैं। और 500 रुपये मान के चलिए। अब 450 क्या खुदरा खुदरी दीजिएगा, गोटे 500 टका दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी अगर 500 रुपये देना शुरू कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह 100 आदमी अगर 500 रुपये करके देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए 50,000 रुपये हो जाएगा। कितनी बड़ी रकम है। और कुर्बान जाओ 100 बोरी सीमेंट आ जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, रज़ाकार हज़रात है,
वो रुमाल लेकर के थोड़ा मजलिस में घूम जाए। जिनको 150 देना है वो दे देंगे। होगा सिस्टम हजरत। भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ बच्चे वो सही फरमाए हैं, कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लें और बीच बीच में दोनों तरफ से घूम लीजिए। जिसको 10, 20, 100, 50, 200, 300, 400 देना है चादर रुमाल में दे दिए। जिसको आप अपने हाथ से देना चाहते हैं यहाँ आकर दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सोहेल कासमी साहब दामद पर मस्कन के 5,000 रुपये कल जमा कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पुरानी की तरफ से 500 रुपया है। 1,000 रुपये शमशाद और शमशाद बाबू 1,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाफिज सोहेल अख्तर कासमी साहब मस्कन के 5,000 रुपये। अल्लाह हमारे हजरत के मेरे चाचा लगते हैं। हाँ 500 रुपये दी मेरे चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। अल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। जल्दी करें माशाल्लाह भाई जल्दी करें। माशाल्लाह ये शमशाद की तरफ से 1,000 रुपया अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। एक ना एक दिन हर एक इंसान बोलिए चला जाएगा। माशाल्लाह। मौलाना रुस्तम साहब बम्बई वाले 15 बोरी सीमेंट। अल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना रुस्तम साहब हाफिज सोहेल साहब की तरफ से 5,000 रुपया अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत अल्लाह मौलाना रुस्तम साहब दामद बरकातुहू मुंबई से तशरीफ़ लाए, हमारे मेहमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी 15 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह दान किया। अल्लाह हमारे हजरत के देने को कबूल फरमा। मदरसा चलाते और कुर्बान जाइए मदरसा वहाँ चलाते हैं और कुर्बान रहने वाले यही के हैं। लेकिन जज्बा देखिए, ये कौन कहता है कि मौलवी खाली चंदा लेता है? मौलवी चंदा देता नहीं है। मौलाना साहब चंदा दिया कि नहीं दिया? हाफिज साहब चंदा दिया कि नहीं दिया? और कुर्बान जाओ और नौजवानों देने वाला बनो, देने वाला बनो। मजलिस में थोड़ा घूम जाए, जिन्हें देना है ये अल्लाह के नाम में दे रहे हैं। जल्दी करें। एक ना एक माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद बन जाएगी, अल्लाह बना देगा इंशाल्लाह। मुकम्मल मस्जिद बनेगी, छत ढलाई हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई ये चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे और खड़े हो जाए, कुछ बच्चे और खड़े हो जाए। भाई सोहेल अपने वालिद जुबैर मरहूम के नाम से। हाफिज सोहेल साहब अपने वालिद मरहूम जुबैर के नाम पर 1,000 रुपये। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को जन्नत माला सला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक बच्चा और आया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाल्लाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान। माशाअल्लाह मौलाना रुस्तम अली कासमी की तरफ से 15 बोरी सीमेंट है। माशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, रोजी रोजगार में तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहम्मद शकील साहब की तरफ से 1,000 रुपये। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत माला सला मकाम अता फरमा दे। एक मतलब एक शेर और रह गया है। क्यों सताते हैं, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले। नातवा हो या पहलवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा।